नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो टीजीटी पीजीटी में आप कह सकते हैं कि जो स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो एकलव्य मॉडल वाला जो एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य भी एग्ज़ाम, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टेट वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जल्द ही इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2-3 तारीख का जो नोटिस है वो आ गया है आपका दिसंबर में होने का। और हो सकता है आज या फिर कल आपको जो वेबसाइट है एचपीएससी की, इस पर भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो इस अपनी तैयारी जो है आप उसमें लग जाए, क्योंकि जल्दी ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, शक्य संबंध है भवती व्यंजना शक्ति ही लक्षणा तात्पर्य। तो शक्य संबंध है भवती, और इसका जो यहाँ पर संबंध है, अब ये शक्य क्या है, इसका मतलब शक्ति से है। तो जब आपको यहाँ पर शक्ति के बारे में पता लग चुका है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ही हो जाएगा, शक्ति ही। तो शक्ति का संबंध लक्षणा से होता है, और इसका जो लक्षण है वो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थ है लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपित क्रिया। अर्थात मुख्यार्थ का बाद होने पर और उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ या फिर अन्यार्थ का संबंध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्यार्थ लक्षित होता है, शब्द का वह आरोपित व्यापार लक्षण कहलाता है। तो यह लक्षण का लक्षण है। मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपित क्रिया। तो ये जो है लक्षण का लक्षण है, जो शक्ति है इसका संबंध लक्षणा से है, और ये इस लक्षण का लक्षण है। और लक्षणा जो है ये 6 प्रकार की होती है। लक्षणा होती है 6 प्रकार की। तो 6 प्रकार की होती है। पहले इसके 2 प्रकार होते हैं। पहले होते हैं इसके 2 प्रकार। एक तो होता है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा जिसका उदाहरण है कुंतः प्रविशन्ति, भाले प्रवेश करते हैं। और एक है ये लक्षण लक्षणा वाला, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। फिर ये जो यहाँ पर जो उपादान लक्षणा है, इसके भी आगे 2 उदाहरण हैं, शुद्धा, शुद्धा और गौणी। ये जो शुद्धा है इसके भी आगे 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं। एक तो है सारोपा, जिसका उदाहरण गौरवाहिक है, और दूसरा जो है ये साध्यवसाना है, साध्यवसाना गौरय्यम। और जो इसी में जो ये 2 भेद जो हुए थे, शुद्ध और गौणी, तो इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं। एक तो है सारोपा और दूसरा है साध्यवसाना। अब जो बच गए ये वाला जो हमने शुरू में लक्षणा के भेद किए थे, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, जिसका उदाहरण था गंगायाम घोष है। इसके भी आगे 2 उदाहरण हैं, एक तो है शुद्धा और दूसरा है गौणी। और ये जो शुद्धा है इसके भी आगे 2 उदाहरण हैं, एक तो है सारोपा और दूसरा है साध्यवसाना। और जो ये गौणी है इसके भी आगे 2 हैं, 2 उदाहरण हैं इसके भी आगे, एक तो है सारोपा और दूसरा है साध्यवसाना। तो इस प्रकार से लक्षणा के 6 जो प्रकार है यहाँ पर बताए गए हैं, किनके अनुसार, आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार। तो सबसे पहले उन्हें लक्षणा को 2 भागों में बांटा था, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उसके बाद जो उपादान लक्षणा थी इसके 2 भेद हो गए थे, शुद्धा और गौणी। उसके बाद जो शुद्धा थे इसके 2 हो गए थे, सारोपा
जिसका उदाहरण था गौरवाहिका है, और साध्य अवसाना जिसका उदाहरण था गौरय्यम। फिर उसके बाद जो ये गौणी जो थी, गौणी के भी दो हो गए थे, सारोपा और साध्य अवसाना। उसके बाद जो ये लक्षणा थी, इसके भी जिसका उदाहरण था गंगायाम घोषा, इसके दो भेद थे आगे, शुद्धा और ये गौणी। फिर उसके बाद जो ये गौणी थी, इसके भी आगे दो भेद है, सारोपा और ये साध्य अवसाना। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ये तो इसका लक्षण आता है, या फिर आता है कि लक्षण कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की है। इतने ही ज्यादातर एग्जाम में आता है। एक उदाहरण एग्जाम में आता है, ये कुंता प्रविशंति किस कौन से लक्षण का उदाहरण है, उपादान लक्षण का। गंगायाम घोष है किस लक्षण का उदाहरण है, तो ये लक्षण का है। इतना ही ज्यादातर अभी तक देखने को मिला है। और फिर भी इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन बनेंगे तो उनको फिर हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणे जयति इति पदेन अयम अर्थः आक्षिप्यते। तो काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणे जयति इति पदेन अयम अर्थ है, जयकार है, नमस्कार है, प्रतिकार है या फिर पुरस्कार है। तो काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था नांदी जो होते जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती है। तो इस प्रकार से जो मंगलाचरण इसमें एक जयति आता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है नमस्कार करने से, नमस्कार है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा आचार्य मम्मट अनुसार काव्य प्रयोजनानि सन्ति। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार काव्य के प्रयोजन है त्रीणी, पंच, चतवारी या फिर षट। तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? आचार्य जो मम्मट है उन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए थे, जो ऑप्शन डी में है। अब ये 6 कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो काव्यम यस्य, अर्थकृते, व्यवहार विदे, श्वेत रक्षते, सद्य पर निर्वृत्ते और कांता समति उपदेश। तो इस प्रकार से 6 जो है यहाँ पर काव्य के प्रयोजन ये बताए गए थे। विस्तार पूर्वक अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो में आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर इनके बारे में विस्तार से एक कह सकते हैं कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है ये, जिसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो वो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सबचित्रम, वाच्यचित्रम, अव्यंग्यम काव्यम अस्ति। सबचित्र, वाच्यचित्र और व्यंग्यम ये काव्य है मध्यम, अवर, उत्तमम या उत्तमोत्तम का। और ये जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो अधम काव्य, निमन काव्य, अवर काव्य, बात एक ही है। तो ये इसमें आता है सबचित्रम, वाच्यचित्रम, अव्यंग्यम, अवरम काव्यम भवति। चित्तर नाम गुण तथा अलंकार से युक्त होने से है। अव्यंग्य का अभिप्राय स्पष्ट रूप से प्रत्यमान व्यंग्य अर्थ से रहित काव्य से है। तो उसमें आता है जो आचार्य मम्मट ने जो काव्य के 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम, अधम, तो अधम जो होता है निमन, उसमें आता है। नेक्स्ट आ जाता है इति हेतु न तो हेतु है इति कस्याचार्यस्य वचन दंडिन है, भामस्य है, मम्मटस्य या राजशेखरस्य। इति हेतु न तो हेतु है, और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो किनकी है, ये आचार्य जो मम्मट है उनकी है ये। और इसमें आचार्य मम्मट ने एक जो श्लोक है उसके माध्यम से जाए बताया था, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद अवीक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। तो काव्य के जो हेतु थे उसमें आया था ये शक्ति, निपुणता और काव्य की रचना शैली तथा आलोचना पत्ति को जानने वाले, ये तीनों मिलकर उस काव्य के उद्भव अर्थात निर्माण और विकास में कारण है, और अलग अलग 3 कारण नहीं होते हैं। तो ये जो इसमें आए थे, तो एक काव्य के जो हेतु थे ये बताए गए थे 3, शक्ति, निपुणता, काव्य की रचना शैली और आलोचना पत्ति को जानने वाले, तो ये 3 थे। उसके बाद है आचार्य मम्मट अनुसारम आयुर्घृतम प्रयोगे अस्ति। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार आयुर्घृतम प्रयोगे अस्ति, ये आयुर्घृतम एक आता है, तो ये किस में आता है, शुद्ध स्वरूप लक्षण का उदाहरण है ये, शुद्ध अवसाना लक्षण का है, शुद्ध सारोपा उपादान लक्षण का है, या फिर शुद्ध साध्य अवसाना उपादान लक्षण, तो किसका उदाहरण है यहाँ पर ये। और इसमें देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो शुद्ध सारोपा
लक्षण लक्षणा जो है उसका है यहाँ पर उदाहरण। और इसमें जो आचार्य मम्मट है इसके बारे में बताया था आयुर्घृतम। आयु मतलब जो आयु उम्र को क्या देते हैं, घृतम होता है घी, घी ही आयु है, यह घी आयु ही है। तो सादृश्य से भिन्न कार्य कारण भाव आदि अन्य संबंध लक्षण के प्रयोजक हैं और इस प्रकार के उदाहरणों में कार्य कारण भाव संबंध पूर्वक आरोप तथा अध्यवसान होते हैं। अर्थात आयुर्घृतम में संबंध पूर्वक आरोप तथा अध्यवसान होते हैं। और जो आयुर्घृतम है इसमें आरोप्यमान आयु तथा आरोप विषय घृत दोनों के अनभूत स्वरूप अर्थात शब्द उपांत होने से शुद्धासारोपा लक्षण होती है। तो ये आयुर्घृतम का अर्थ जो है ये घी ही आयु है से लिया गया है और ये इसका उदाहरण शुद्धासारोपा लक्षण लक्षणा का है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा आचार्य मम्मटेन रस दोषः परिगणितः सन्ति। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने रस दोष गिनाए हैं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश या फिर पंचदश। आचार्य मम्मट ने रस दोष गिनाए थे और ये कितने थे? तो रस के दोष जो ऑप्शन सी में है तो ये गिनाए थे 13, जिसमें व्यभिचारी भाव, रस, स्थायी भाव का अपने वाचक शब्द द्वारा कहना, अनुभाव, विभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति, रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण और ये बार बार दीप्ति, अनअवसर में विस्तार कर देना, अनअवसर में विच्छेद कर देना, अप्रधान का भी अत्यधिक विस्तार कर देना, प्रधान रस को त्याग देना या फिर भूल जाना, प्रकृतियों का विपर्य कर देना, अनंग अर्थात जो प्रकृत रस का उपकारक नहीं है उसका कथन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 13 रस के दोष बताए गए थे। तो कितने रस के दोष हैं ये आचार्य मम्मट ने 13 बताए थे। नेक्स्ट है मम्मट मते गुणः सन्ति। आचार्य जो मम्मट है उनके साथ गुण है, ये संधि है विसर्ग संधि में जो यहाँ पर विसर्गों को सा हुआ था तो उसी में आता है सा। तो मम्मट जो उनके मत में गुण है, अब इनके अनुसार जो यहाँ पर गुण है ये कौन से हैं? और यहाँ पर इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो गुण जो है 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। नेक्स्ट है इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है इत्यत्र बुद्धि इति पदेन के निर्दिष्ट। तो ये लक्षण जो है इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है। तो यहाँ पर जो बुद्धि है इसका मतलब साहित्यकारों से है, वैदिक से है, व्याकरण से है या फिर दार्शनिक से है। और इस पंक्ति का संबंध है व्याकरण से। और किसका लक्षण है, किस में आता है? तो ध्वनि काव्य जो है उसमें आता है। यहाँ पर आचार्य मम्मट जो है इन्होंने ईदम से जो मतलब लिया था ये काव्य से लिया गया था और बुद्धि जो आया है इसका मतलब विद्वानों से लिया गया था। ये जो ईदम है ये वाला, इसका ईदम से तो मतलब काव्य से था और जो बुद्धि है इसका मतलब विद्वानों से था अर्थात व्याकरणों से माना है। तो ऑप्शन सी जाए यहाँ पर इसका माना गया है व्याकरण। और ध्वनि काव्य जो उसमें आता है ये उसका उदाहरण है ईदम उत्तम अतिशयनी। नेक्स्ट है अन्वित अभिधानवादी नाम मते भवति। तात्पर्य अर्थ है विशेष वपुः पदार्थ है अपि वाक्यार्थ है। वाच्य एवं वाक्यार्थ है, लक्ष्य एवं वाक्यार्थ है, व्यंग्य एवं वाक्यार्थ है। तो अन्वित अभिधानवादी नाम मते है भवति। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो यह वाच्य एवं वाक्यार्थ है। अन्वित अभिधानवादी इसमें है गुरु प्रभाकर। तो इनका मानना था कि जो वाक्य का अर्थ है वह वाच्यार्थ ही है तथा तात्पर्य शक्ति को कुमारिल भट्ट मानते हैं। तो अन्वित अभिधानी
के मत में है ये वाच्य और वाक्यार्थ। नेक्स्ट आ जाता है अभिनवगुप्त अनुसारम रस सूत्रे निष्पत्ति पदस्य अर्थ है वर्तते। अभिनवगुप्त जॉन के अनुसार रस सूत्र में निष्पत्ति पद का अर्थ है उत्पत्ति से है, अनुमिति से है, भक्ति से है या फिर अभिव्यक्ति से है। तो ये जो अभिनवगुप्त है इनके अनुसार रस सूत्र में निष्पत्ति पद का अर्थ है और इसका जो अर्थ है जो ऑप्शन डी में आया है तो ये अभिव्यक्ति से है। और जो आचार्य भर्तमुनि है इनके द्वारा रचित है, मतलब इनका है ये रस सूत्र। तो अभिनवगुप्त के अनुसार रस सूत्र में निष्पत्ति पद का जो अर्थ है ये अभिव्यक्ति से लिया गया है। और भर्तमुनि का जो रस सिद्धांत है उस पर कुछ व्याख्याकार हुए हैं, जैसे भट्टलोलट है इनका है उत्पत्तिवाद, भट्टशंकुक इनका है अनुमितिवाद, भट्टनायक इनका है भुक्तिवाद और जो अभिनवगुप्त इनका है अभिव्यक्तिवाद। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भर्तमुनि के रस सिद्धांत पर कुछ व्याख्याकारी हुए हैं। तो अभिव्यक्ति का संबंध किससे है? अभिनवगुप्त से है। और ये भुक्तिवाद ये भट्टनायक हो गए, भट्ट भुक्ति ऐसे आप याद रख सकते हैं। और भट्टशंकुक अनुमिति ये वाली जो आई है अनुमितिवाद, और भट्टलोलट इनका उत्पत्तिवाद है। तो अभिनवगुप्त का संबंध यहाँ पर अभिव्यक्ति से माना गया है। उसके बाद आ जाता है काव्य प्रकाशकार एवं काव्य हेतु है निर्दिष्टा। काव्य प्रकाशकार जो उनके अनुसार काव्य के हेतु बताए गए हैं। शक्ति ही निपुणता अभ्यास है एते समुदिता हेतु नैतु व्यस्तः। तो काव्य प्रकाशकार के अनुसार काव्य के हेतु हैं। काव्य प्रकाश किनका है? आचार्य मम्मट का है, उल्लासम है, 10 उल्लास है। तो इसमें काव्य के हेतु हैं और जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं एते समुदिता हेतु नैतु व्यस्तः, अर्थात जो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट है उनके अनुसार शक्ति निपुणता और अभ्यास ये सभी काव्य के हेतु है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता का। रूपक जो अलंकार है इसकी प्रमुख विशेषता है प्रकृत अप्रकृत में भेद का होना, प्रस्तुत अप्रस्तुत में विधर्मता का होना, प्रस्तुत अप्रस्तुत में भेद का होना या उपमान में का निगाड़ करना। ये निगाड़ होगा यहाँ पर। तो रूपक अलंकार की विशेषता कौन सी है? और इसमें जो देखे ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये प्रस्तुत अप्रस्तुत में भेद का होना है। और जो रूपक अलंकार है वैसे भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ ही जाता है, लगभग देखने को मिला ही है। तो रूपक अलंकार जो है इसका लक्षण आपको पता होना चाहिए। तद रूप का मैं भेदो या उपमान उपमेय हो। नेक्स्ट है मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़तो अर्थ प्रयोजनात् अत्तर तद इति सर्वनाम है का अभिप्राय है। यहाँ पर ये भी लक्षण ही है। तो ये जो तद जो आया है ये तद जो है इसका बताना है अभिप्राय पर। मुख्यार्थ बाद ध्वनि या लक्षण से है और इसका अर्थ लिया गया है मुख्यार्थ से। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात्, तो तद का मतलब यहाँ पर मुख्यार्थ से लिया गया है। मुख्यार्थ का बाध होने पर और इसके साथ संबंध होने पर, रूढ़ि से अथवा प्रयोजन विशेष से। इस वाक्य में जो तद है इस सर्वनाम शब्द से मुख्यार्थ हमें पता लग रहा है। लक्षण आता है यहाँ पर मुख्यार्थ बाधे तद योगी रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् लक्षण आरोपित क्रिया। तो इस प्रकार से ये लक्षण है, जिसमें हमने पहले उदाहरण अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, उसका बाद होकर फिर हमने उसका मतलब लगाया था, क्योंकि गंगा का प्रवाह तेज होता है उसके अंदर तो घर भर नहीं सकता, तो उसके किनारे पर हमने जो घर है ये अर्थ लगाया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अहो केन दिशि बुद्धिर दारुणा तब निर्मितः त्रिगुणा सूयते बुद्धि नातु दारुमयी कवचित। तो ये अलंकार मतलब श्लोक है उसके अंदर से पंक्ति आई है यहाँ पर और इसमें अलंकार पूछा गया है।
वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, श्लेष है या फिर उपमा। अहो केन्द्रीय बुद्धि दारुणा तब निर्मिता, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि न तो दारुणी कवचित। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये वक्रोक्ति अलंकार से है, और ये इस प्रकार के जो है ये इसमें आते हैं, चर्या मम्मट वाला जो अलंकार है उसमें आते हैं। हमने हाल ही में जो ये एकलव्य मॉडल वाला जो सिलेबस जो किया था उसमें आए थे ये वाले, तो उनको आप देख सकते हैं। ये एमआरएस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको ये अलंकार मिल जाएंगे। वैसे जो इनके या स्टार्ट के लिए भी आपके अलंकार जो है अलग से करा देंगे, जिसमें आपके जो एग्जाम में अलंकार पूछे जाते हैं। तो ये जो वक्रोक्ति उसका है। और जहां पर किसी के द्वारा कहे हुए वाक्य का श्लेष या काकू से दूसरा ही अभिप्राय कल्पित कर लिया जाए तो वहां पर होता है ये वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति कितने प्रकार की होती है, भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दो प्रकार की होती है, श्लेष और काकू। आचार्य कुंतक जौन को वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वक्रोक्ति के लिए किन्हें जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है तर्क भाषा अनुसार प्रमेय नाम संख्या होती है। अच्छा, जो तर्क भाषा है इसके अनुसार प्रमेयों की संख्या है। अब जो प्रमेय हैं इनकी संख्या कितनी है, और प्रमेय जो है इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये 12 बताई गई हैं। और अब तर्क भाषा की इनकी है जो आचार्य तर्क किशोर मिश्र है, इनकी है तर्क भाषा। तो इसमें प्रमेय बताए गए थे 12, कौन कौन से हैं, जिसमें आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख तथा अपूरा, इनको बताया गया था। उसके बाद आ जाता है पटस्य निमित्त कारण होती है। पट जो होता है उसका निमित्त है। अब ये कारण का क्वेश्चन है, समय समय और निमित्त कारण। पट का निमित्त कारण कौन सा है? पट का जो यहाँ पर निमित्त कारण है ये तुरी को माना गया है। निमित्त कारण जो न समय कारण हो और न ही असमय कारण हो, तो वह होता है निमित्त कारण। जैसे वे मादी पट के निमित्त कारण है। उसके बाद आ जाता है न्याय नेह प्रमाणम कतविधम, द्विविधम, त्रि, चतुर या पंचविधम। और इनके अनुसार जो हमारे यहाँ पर माना गया ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर ये न्याय के अनुसार जो प्रमाण है ये 4 है चतुर्विधम: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो इसके इनके बारे में भी अगर आप अलग अलग से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्यक्ष का अलग बनता है, अनुमान का अलग बनता है, उपमान का अलग और शब्द का अलग। तो ये सभी की सभी जो हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर कोई इनको पढ़ने का इच्छुक है तो वहाँ पर जाकर आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है घट रूपस्य असमय कारण। घड़ा जो होता है घट रूप का असमय कारण है। घट है कपाल है घटतम या कपाल रूपम। तो घट रूपस्य असमय कारणम किम भवति, और जो आया है ऑप्शन डी में, तो ये कपाल रूप है। असमय कारण क्या है? कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतवे सति सत कारणम तद असमय कारणम। जैसे तंतु संयोग है पटस्य और तंतु रूपम पट रूपस्य कार्य, अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समेत होने पर जो कारण है वही असमय कारण है। और पट का तंतु संयोग और पट रूप का तंतु रूप ये असमय कारण है। तो यहाँ पर घट रूप जो है असमय कारण माना गया है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि आपके कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको दोबारा से देख लेते हैं हम। जो कारण है, कारण के क्वेश्चन को, कारण 3 प्रकार का होता है, समय, समय और निमित्त कारण। तो ये जो समय कारण है इसको उपादान कारण भी कहते हैं। उपादान, ये भी आपने याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में समय कारण कि जहाँ पर उपादान कारण दे दिया जाए और आप वहाँ पर देखो कि भाई समय कारण पड़ा था, ये उपादान कारण कहाँ से आ गया, तो उपादान कारण भी कह देते हैं। तो ये जो उपादान या फिर समय कारण क्या होता है,
ये उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण और सूत कपड़े का उपादान कारण है। मतलब जो जिससे चीज बनेगी, जैसे घड़ा है, घड़ा किससे बनेगा? मिट्टी से बनेगा। और कपड़ा किससे है? पहले रुई होती है, रुई से क्या है फिर धागा बनता है। तो वो जो जिसे सूत कह देते हैं, जो चरखे पर काता जाता है। पहले काते थे प्राचीन समय में, अब तो मशीनी से होता है। तो मिट्टी जो है घड़े का उपादान है। ऐसे ही जो सूत है ये कपड़े का उपादान कारण है, जिसे स्मय कह देते हैं। और दूसरे नंबर का है असमय कारण। वाई असमय कारण। ये गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारण में समेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। मतलब उसको बनाने में जो सहायक होंगे, कोई भी चाहे घड़ा है या कपड़ा है, उसको बनाने में जो सहायक होंगे उसको कहा जाएगा असमय कारण। जैसे कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है। जो धागा होगा उसे आपस में गूंथा जाएगा तब बनेंगे भी। तो कपड़े का निर्माण क्या है? सूतों के संयोग से होगा, और यही सूतों का संयोग कपड़े का असमय कारण है। तीसरा जो है ये निमित्त कारण है। निमित्त कारण यह उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जैसे कुम्हार है, कुम्हकार कह देते हैं जिसे कुम्हार, मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुम्हकार ही घड़े का निमित्त कारण है। जैसे मतलब जो घड़ा है, घड़ा वो अपने आप तो बनता नहीं है, उसको बनाने वाला कोई पर्सन चाहिएगा, कोई व्यक्ति। तो वो जो उसको बनाने वाला है जिसे कुम्हार कह देते हैं, तो वही क्या उसका निमित्त कारण है। इसी प्रकार से जो कपड़ा है, कपड़ा में अब ये तो है नहीं कि वो अपने आप बन गया, तो उसके जैसे पहले बनाते थे प्राचीन समय में हाथ से ही बुना जाता था। तो जो जुलाहा है वो सूत से कपड़े का निर्माण करता है। या जैसे दरी बनाते हैं, तो उससे समझ सकते हैं, नहीं वैसे कपड़े से आपको पता लगता है। जैसे दरी बनाई जाती है, तो दरी बनाने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे समझ सकते हैं आप। तो इसलिए जुलाहे भी जो है कपड़े का निमित्त कारण है। जैसे घड़ा बनाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ेगी जिसे कुम्हार कहा जाता है, तो वो उसका निमित्त कारण है। ऐसे ही कपड़ा बनाने के लिए जो व्यक्ति होगा, चाहे उसमें जुलाहा के क्योंकि पहले तो नाम रखे होते थे, जुलाहा कह देते थे, तो वो जुलाहा इसका निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये कारण या 3 प्रकार के बताए गए थे, असमय, समय और निमित्त कारण। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा लौकिक सन्निकर्ष है कतिविधम भवति। तो ये लौकिक जो सन्निकर्ष है ये होता है षड, सप्त, पंच या द्वादश विध है। सन्निकर्ष का क्वेश्चन है और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सन्निकर्ष है 6 होते हैं, और ये जो 6 सन्निकर्ष हैं एग्जाम में इनमें से एक न एक आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो इसी कारण से ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सन्निकर्ष क्या होता है? इंद्रियों का वस्तु के साथ संबंध सन्निकर्ष होता है। जब तक इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग नहीं होगा, ज्ञान का उदय भी नहीं होगा। और यही सन्निकर्ष फिर आगे 6 प्रकार का बताया गया था। 6 प्रकार आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनके 6 प्रकार भी पूछे जाते हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय, समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। अब ये तो हो गए 6। अब इनके बारे में एक एग्जाम में इनकी व्याख्या भी देखने को मिलती है। जैसे संयोग है इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क होना, तो ये किसको कहा जाएगा? संयोग सन्निकर्ष को। जैसे आंख से घड़े का सन्निकर्ष होना, आप आंख से क्या घड़े को देखते हैं। सुख समवाय इंद्रिय का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क होना, जैसे आंख से घटतव या घड़े के लाल रंग का संपर्क होना। आप देखेंगे कि घड़ा कौन से कलर का है। सुख समेत समवाय माध्यमों के द्वारा इंद्रियों का वस्तु से संपर्क होना, घट रूपतव या घड़े का लालतव से संपर्क होना। मतलब आपने इसमें देखा कि ये कैसे कलर का है, घड़े का जो रूप देखा, उसका आकार देखा, उसका कलर देखा। तो सुख समेत समवाय। उसके बाद आ जाता है समवाय, यह है कान से शब्द का प्रत्यक्ष होना।
और समेत समय एक माध्यम के द्वारा समय संपर्क, जैसे कान से शब्दों का प्रत्यक्ष होना, आपने कोई शब्द सुना। विशेषण विशेष्य भाव अर्थात अभाव का प्रत्यक्ष होना, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाव का प्रत्यक्ष होना क्या है, कौन सा सन्निकर्ष है, तो ये विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। जैसे भूतल रूपी विशेष्य के माध्यम से घड़े के अभाव रूपी विशेषण का प्रत्यक्ष होना। तो इस प्रकार से ये सन्निकर्ष का क्वेश्चन है। सन्निकर्ष जो है ये 6 होते हैं, आपको इनके नाम जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा निम्नलिखितेषु का हेतुभाषा नास्ति। तो इनमें हेतुभाष नहीं है, वैसे अलग अलग करें तो बहुत जो यहाँ पर लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हेतुभाष नहीं है, असिद्ध है, विरुद्ध है, अनेकांतिक है या असत प्रतिपक्ष है। तो हेतुभाष यहाँ पर नहीं है, और देखें तो ऑप्शन जो डी में आया है, तो ये असत प्रतिपक्ष है। तर्क भाषाकार जो है उनके अनुसार 5 हेतुभाष थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हेतुभाष कितने हैं, तो ये 5 होते हैं। अब जो 5 हैं ये कौन कौन से होते हैं, जिसमें असिद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम और कालत्य उपदिष्ट, इस प्रकार से 5 है। असिद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम, कालत्य उपदिष्ट, तो ये 5 हेतु आपने याद रखने हैं। 3 तो जो इसमें यहीं पर दे दिए गए, इसमें असिद्ध, विरुद्ध, और एक अनेकांतिक, प्रकर्षम और कालत्य उपदिष्ट, ये आपने याद रखना है क्योंकि इनमें नहीं है। उसके बाद है तर्क भाषा अनुसार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कस्य कारण। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किनका कारण है, अनुमानस्य, उपमानस्य, प्रत्यक्षस्य या फिर इंद्रियस्य, किनका कारण है। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये प्रत्यक्ष का है, इंद्रिय का वस्तु से संबंध, तो ये प्रत्यक्ष कारण का है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है त्रिविधम प्रमाणम इष्टम इति कथन प्राप्यते। 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं हमें प्राप्त होते हैं, बौद्ध दर्शन ग्रंथे, सांख्य कारिकायाम, तर्क भाषायाम या फिर अर्थ संग्रह। तो कहाँ पर हमें ये प्राप्त होते हैं, और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये संख्या कारिका में हमें प्राप्त होते हैं। संख्या कारिका किनकी है, ईश्वर की समझा इनकी है ये संख्या कारिका। उसके बाद है तमो गुणस्य प्रयोजनम अस्ति। तम जो गुण है इसका प्रयोजन है। गुण के बारे हमने पढ़ा था, 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमो गुण। तो ये जो तमो जो गुण है इसका प्रयोजन प्रवृत्ति ही, नियमन, प्रकाश है या फिर विषाद है। और इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन जो सी में है, तो ये नियमन जो है यहाँ पर तमो गुण को माना गया है। इसमें हमने पहले जो इसका लक्षण पढ़ा था, सत्वम लघु प्रकाशकम, इष्टम उपष्टमकम चलम च रज है, गुरु वर्णकम एकम तम है, प्रदीप अर्थतः वृत्ति। तो इस प्रकार से जो तमोगुण है ये नीचे की ओर चलने वाला है, नीचे की ओर गमन करने वाला है, भारी बीज को माना गया है, दुखों को देने वाला होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि सांख्य मते कैवल्यम कतिविधम भवति। संख्या के अनुसार जो कैवल्य है ये कितने प्रकार का है, द्विविधम, त्रिविधम, पंचविधम या फिर चतुर्विधम। तो संख्या जो उसके अनुसार कैवल्य कितने प्रकार का है, और इसमें देखें तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए वाला, तो ये द्विविधम, 2 प्रकार का है। उसके बाद है संख्या दर्शन कैवल्यम कस्य मन्यते। संख्या दर्शन जो है इसमें कैवल्य को माना गया है, प्रधानस्य, महता, अहंकारस्य या पुरुषस्य। तो संख्या दर्शन में कैवल्य किनका माना गया है, और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो संख्या दर्शन में जो कैवल्य है ये पुरुष को माना गया है। और प्रकृति का जो संयोग है ये अंधे और लंगड़े के समान है, पंगु अंधवत। नेक्स्ट आ जाता है कस्माद हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि संख्या रीत्या। तो कस्मात हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि संख्या रीत्या, मनः अनवस्थानात्, सूक्ष्म्यात्, स्मन अभिरात या अति दूरात।
और यहाँ पर जो हमारा इसमें माना गया है तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये सूक्ष्म्यात जो है इनको माना गया है। महतादि तत्सकार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, अर्थात प्रकृति एवं पुरुष अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं और प्रकृति का ज्ञान हमें महत आदि कार्य के कारण ही होता है, और यही संख्या कार्य की 8वीं कारिका में बताया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो बी है इसको माना गया था। नेक्स्ट है पुरुषस्य अस्तित्व संख्या रीत्या कस्माद हेतु हो। तो किन का हेतु है ये? पुरुषस्य अस्तित्व विषयत्वात् अधिष्ठानात् त्रिगुणात् या फिर भेदानाम परिमाणात्। तो पुरुषस्य अस्तित्व, और यहां पर देखें तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये अधिष्ठानात् है। नेक्स्ट आ जाता है सत्कार्यवाद से समर्थने हेतु नास्ति। सत्कार्यवाद के समर्थन में हेतु नहीं है। असदकर्णम सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् या सर्वसंभवात्। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला, सर्वसंभवात्। यहाँ पर भी एक जो श्लोक आता है, श्लोक कह सकते हैं या फिर एक लक्षण है जिसके माध्यम से इनके बारे में बताया गया था, सत्कार्यवाद के बारे में। तो सत्कार्यवाद जो है इसके 5 हेतु बताए गए थे। असद कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात्, कारण भावात्, सत्कार्य। तो इस प्रकार से 5 जो है यहाँ पर सत्कार्यवाद के हेतु बताए गए थे, और सत्कार्यवाद का हेतु जो यहाँ पर नहीं है और जो ये ऑप्शन डी में दिए गए हैं सर्वसंभव भाव है। नेक्स्ट आ जाता है सत्कार्यवाद के साधक हेतु में एक है उपलब्धि त्रिगुण विप्रिय है उपादान ग्रहणम या फिर अनुमानम। तो जो सत्कार्यवाद है इसके साधक हेतु में एक है, कौन सा है? जो ऑप्शन सी में आया है। तो ये उपादान ग्रहणम है। तो ये भी सत्कार्यवाद जो है उसके हेतु में आता है। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो ये भी उसी में आता है सत्कार्यवाद में, उपादान ग्रहणम। उसके बाद है श्रीमद्भगवद गीता अनुसारम अध्यवसायिनां बुद्धिः कीदृशः भवति बहुशाखा अनंतः एक या बहुशाखा अनंता च। तो श्रीमद्भगवत जो गीता उसके अनुसार अध्यवसायी में बुद्धि बताई गई है, और इनमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो बहुशाखा और अनंतः च। उसके बाद है श्रीमद्भगवद गीता महाभारत से कस्य पर्वणः भागम अस्ति। श्रीमद्भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है? क्योंकि जो महाभारत है पर्वों में है, पर्वों की संख्या 18 है। अब 18 पर्व में से किस पर्व में आती है श्रीमद्भगवद गीता? और ये आती है इनमें जो ऑप्शन ए में है, तो ये आती है भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व जो है इसके अंतर्गत 4 तो आते हैं उपपर्व, और कुल इसमें है 122 अध्याय। कितने? 122 अध्याय। नेक्स्ट है संख्या दर्शन अनुसारम पंचविंशति तत्वेषु गणना नास्ति। संख्या दर्शन जो है इसमें है 25 तत्व जिनसे हमारे शरीर की उत्पत्ति बताई गई है। तो 25 जो तत्व में नहीं है, अब कौन सा नहीं है? जो ऑप्शन बी में है पुद्गल, तो यही नहीं है। जैन दर्शन जो के अनुसार है, जैन दर्शन के अनुसार स्थूल भौतिक पदार्थ पुद्गल कहलाते हैं, और बौद्ध दर्शन में आत्मा को पुद्गल कहा गया है। नेक्स्ट है ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप कोशः का। ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप कोश मनोमय कोश है, आनंदमय कोश है, विज्ञान में है या पर्णमय कोश है। अब ये कोश का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोश कितने होते हैं? तो ये 5 है। तो यहाँ पर ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप कोश है, और जो ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये विज्ञान में कोश है। अब जैसे कि हमने बात की 5 कोशों की, 5 होते हैं, कौन कौन से हैं? जिसमें जो है अनन्य कोश,
और प्रणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, प्रणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये 5 है, ये आपने याद रखने हैं, ये 5 है। अनन्य, प्रणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। उसके बाद है आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्तियां हैं। ये ज्ञान की है, ईश्वरस्य अज्ञानस्य या मोक्षस्य। तो ये 2 शक्तियां जो है अज्ञान, ये 2 शक्तियां हैं आवरण और ये विक्षेप। तो 2 शक्तियां किनकी है, और ये होती है अज्ञान की। आवरण करना क्या होता है, आवरण करने का मतलब कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसे ढक लेना। और विक्षेप मतलब उसे खुला कर देना, गाड़ देना। जिस प्रकार रज्जु विषयक अज्ञान अपने अज्ञान के द्वारा आच्छादित रस्सी में अपनी विक्षेप शक्ति के द्वारा सर्प की उद्भावना कर लेता है, वस्तुतः आवरण शक्ति के द्वारा वस्तु स्थिति का आच्छादन होता है और फिर इसी विक्षेप शक्ति के द्वारा सूक्ष्म सृष्टि से ब्रह्मांड पर्यंत जगत के सृजन का उत्पादन होता है। कहने का मतलब आवरण जैसे कोई रास्ते में आप जा रहे हैं और आगे कोई रस्सी पड़ी हुई है तो उसे आप समझ लेते हैं। और विक्षेप मतलब आपने फिर बाद में जाना कि ये रस्सी नहीं है, मतलब ये सांप नहीं, ये रस्सी है। तो कहने का मतलब है एग्जाम में सिर्फ आपके बस इतना ही पूछा जाएगा, अज्ञान की कितनी शक्तियां, 2 शक्तियां, कौन कौन सी है, आवरण और विक्षेप। उसके बाद है अध्यारोप। अध्यारोप होता है वस्तुनि वस्तु आरोप है, वस्तुनि अवस्तुरोप है, अवस्तुनि वस्तुरोप है या अवस्तुनि वस्तुरोप है। तो यहाँ पर है ये अध्यारोप का क्वेश्चन। और जो अध्यारोप है ये होता है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होना। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई रस्सी पड़ी हुई है या कोई डंडा भी पड़ा हुआ है, तब भी आप उसे क्या सांप समझ लेते हैं। या कोई पेड़ टूटा हुआ खड़ा है, आधा टूटा हुआ, तो आप उसे भूत समझ लेते हैं। इसी प्रकार से जब बहुत से जो हमारे मन के अंदर जो भावनाएं वो आती हैं, हम अलग अलग उसको अपने मन के अनुसार देखने लग जाते हैं कि ये वह है, ये वह है। तो इस प्रकार से है यह ज्ञान का क्वेश्चन है। अध्यारोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, अध्यारोप होना। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन से प्रतिपाद्यम अस्ति। प्रकृति पुरुष एक साध्यम जीव ब्रह्म एक प्रतिपादनम धर्म प्रतिपादनम या पदार्थ निरूपणम। तो वेदांत दर्शन से प्रतिपाद्यम अस्ति, और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जीव ब्रह्म ऐक्यम प्रतिपादनम, तो इसमें मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य जीव और ब्रह्मा की प्राप्ति का होना है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अनुबंध चतुष्टय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अनुबंध चतुष्टय वाला, ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसमें एक नहीं आता है विषय प्रयोजन संबंध नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो इसमें नहीं आता है, अनुबंध का क्वेश्चन है ये अनुबंध चतुष्टय, जो 4 होते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और विस्तार पूर्वक भी हमारे द्वारा पहले किया गया था। तो यहाँ पर ये 4 होते हैं, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, इसी कारण से अनुबंध चतुष्टयम इसको कहा गया है। अब इनमें नहीं है, जो ऑप्शन डी में है, तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक है, ये इसमें नहीं है। अब फिर ये किस में आता है जब ये अनुबंध चतुष्टय में नहीं है? ये आता है साधन चतुष्टय में। नित्य अनित्य वस्तु विवेक है, इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग है, समदमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये होते हैं इसमें भी 4, इसमें 4 है। ये साधन चतुष्टय में आते हैं और ये अनुबंध में आते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो यहाँ पर है कि तेषां वधूः त्वमसि नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सुविता च गुरु वयं च इत्यस्मिन् पदांशे वयम् इति पदस्य कस्य बोधः भवति। तो यहाँ पर किसके बारे में क्या बताया गया है? महर्षि वाल्मीकि है सवितुः
वशिष्ठस्य या अष्टावक्रस्य। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये जो वशिष्ठ जो है इनके बारे में इसमें बताया गया था। तेषां वधू तमसि नंदिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु स्वीता च गुरु वयं च। रघुवंश जो महाकाव्य उसमें से है। तेषां वधू तमसि नंदिनी पार्थिवानां और येषां कुलेषु स्वीता गुरु वयं च, कि मैं उस कुल में से हूँ, उनकी पुत्री हूँ। इस प्रकार का था एक ये श्लोक। तो महर्षि विशेष जैन के बारे में है। उसके बाद है रघुवंशे दीपशिखा से कस्य तुलना कृता, महर्षि कालिदास है। तो दीपशिखा के साथ तुलना की गई थी और इसी श्लोक के कारण जो है महर्षि कालिदास को ये दीपशिखा की उपाधि दी गई थी रघुवंश महाकाव्य में। सुदक्षिणाया इंदुमत्या कौशल्या या फिर सीताया। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये इंदुमती से है, जिसमें कालिदास ने दीपशिखा की तुलना किससे की थी? इंदुमती से की थी। इंदुमती जो है ये विदर्भ राज भोज जैन की बहन थी, जिनका विवाह महाराज रघु के पुत्र अज के साथ हुआ था। इसमें एक ये श्लोक आता है, संचारिणी दीपशिखा रात्रो यम यम व्यतियाय पतिम वरसा नरेंद्र मार्गट ई प्रपेदे विवन भावम सहस भूमिपाल है। तो ये श्लोक है, इसी कारण से महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। रघुवंश महाकाव्य में तुलना किससे की गई है? तो ये इंदुमती से की गई है। उसके बाद है अधोलिखितेषु युगम प्रियायेषु समीचीनं विचुनुत। तो इनका करना है मिलान। मिलान करने में देखें तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। तो जैसे किरातार्जुनीय है, महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, ये अकेला ही काव्य लिखा गया था, महाकाव्य आप कह सकते हैं। और इसमें जो यहाँ पर सर्ग है कितने हैं? तो किरातार्जुनीय में जो 18 सर्ग है। उसके बाद आ जाता है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश में कितने हैं? तो रघुवंश जो है इसमें 19 है, 19 सर्ग है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाता है कुमार संभव, ये भी महर्षि कालिदास का ही है। इसमें कितने हैं? इसमें है 17। और जो शिशुपाल वध ये किनके द्वारा रचित है? तो ये महर्षि मार्ग के द्वारा रचित है। इसमें कितने हैं? तो इसमें 20 है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। नेक्स्ट है समास से प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञकम भवति। समास में प्रथमा निर्दिष्टम ये संज्ञा होती है पद की, प्रातिपदिक की, उपसर्जन की या फिर भू की। तो समास में प्रथमा निर्दिष्टम और ये होती है उपसर्जन संज्ञा, जो ऑप्शन सी में दी गई है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र है जो आपका उपसर्जन संज्ञा करता है। तो समास से प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञा होगी, अर्थात समास में जो पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हो तो उसकी होगी उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन से जो मतलब है, तात्पर्य है, वो प्रथमा निर्दिष्ट पद का पूर्व में प्रयोग होने से है। जैसे हरिगी अधिसु, तो जैसे ये वाला है हरि और ये गी है जो उसमें बनता है सप्तमी में, हरिगी। और उसके बाद अधिसु, अधि सु। और जैसे फिर ये सूत्र जो है प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम जो है, ये उपसर्जन संज्ञा इसकी कर देगा। प्रथमा निर्दिष्ट पद का पूर्व में प्रयोग होगा। तो इस लौकिक विग्रह में प्रथमा निर्दिष्ट आदि, ये जो है आदि, इसका पहले प्रयोग होगा, जिसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा आदि हरि, आदि हरि। तो ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये जो आदि है इसका पहले प्रयोग हो। उसके बाद है महायशस्क है इत्यत्र समास है। क्या महायशस्क जो इसमें समास है, द्विगु द्वंद्व है, बहुब्रीहि या तत्पुरुष है। तो समास की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। तो बहुब्री जो है यहाँ पर समास है इसमें। और बहुब्री समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है, तो उसमें होता है बहुब्री समास। नेक्स्ट आ जाता है गौ समीपे में अव्यभाव समास कीजिए। गौरूप, उपगो, उपगो या उपगो। तो इसमें जो आया है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये उपगो है गौ समीपे।
ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ये सूत्र है। इस सूत्र से यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे ह्रस्व कर दिया जाता है। तो जैसे उप प्लस में गो, तो ये बनेगा इसका उप और प्लस में गो। तो यहां पर जो ओ है, ओ को ह्रस्व ओ हो जाएगा, ह्रस्व ओ, इस ओ को। नेक्स्ट है नित्य नपुंसक लिंग एक वचने समास है बहुत ही। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में समास होता है। द्वंद्व है द्विगु अव्ययभाव या बहुव्रीहि समास। तो नपुंसक लिंग एक वचन में समास कौन सा होगा, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है तो ये अव्ययभाव समास होता है। पहचान शुरू में यह, इसमें अव्यय उपसर्ग होता है। नेक्स्ट आ जाता है भूत बलि 73 का समास है। भूत बलि में समास कौन सा है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें माना गया है। भूत बलि भूदेव पे है बलि ही, भूतों के लिए जो बलि दी जाती है। अब एग्जाम में क्या है, सूत्र भी आ जाता है कई बार कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है। तो चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षिताई, ये वाला सूत्र है जो बलिहित सुख रक्षित इनमें लगेगा और चतुर्थी विभक्ति करेगा तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है उपजर्सम इत्यत्र टच प्रत्यय है सूत्रेण विधीयते। उपजर्सम जो है इसमें टच प्रत्यय है। अंच नपुंसकाद अन्यत्रस्य अव्ययभाव सत्प्रवृत्तिभ्यः या फिर झया है, या होगा झया है। तो कौन से वाला है यहाँ पर, इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ये अव्ययभाव सत्प्रवृत्तिभ्यः है। ये सूत्र है अव्ययभाव सत्प्रवृत्तिभ्यः, ये क्या है, टच प्रत्यय करता है ये। नेक्स्ट आ जाता है गार्गायणी इति पदे प्रत्यय वर्तते। गार्गायणी जो है इसमें प्रत्यय है गीप गीस गीन या ईनी। तो गार्गायणी में कौन सा प्रत्यय है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो वैसे गीस है इसमें। वैसे तो शुरू में जो शब्द बना था ये गरग से बना था, गरग से गार्ग्य गार्गी ये बनते हैं। उसके बाद फिर आयन होता है और फिर गार्गायन बनता है। गार्गायन होने पर फिर ये गीस प्रत्यय होता है सिद्ध गोरादि सूत्र से। फिर जो गीस है इसकी ये बड़ी ई बने बचेगी शेष, दीर्घ जी से कह देते हैं ये वाली। तो उसके बाद बनता है फिर ये गार्गायनी। नेक्स्ट है दंडिका है त्यस्मिन पदे का तदित प्रत्यय है। ठक ठन इक या ठ्या प्रत्यय। तो दंडिका जो है इसमें तदित प्रत्यय है। कौन से वाला है, ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। तो ठन इसमें प्रत्यय है, दंडी शब्द है इसमें। फिर से दंड शब्द हो गया और ठन, ठन का ठा बचेगा, इसका लोप हो जाएगा, ठा को इक होगा, फिर बनेगा दंडिक। अत इनी ठनौ, ये वाला एक सूत्र है, अत इनी ठनौ, जो ठन करेगा ये। नेक्स्ट है वांतो ये प्रत्यय का उदाहरण है। नायक है नवयम पावक है या विसंग। वांतो ये प्रत्यय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वांतो ये प्रत्यय, तो इसका जो आया है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये नवयम इसका बनेगा। नायक है पावक है, तो ये इसके उदाहरण है। ये क्या करेगा, यदि ओ या औ के बाद कोई यकार आदि प्रत्यय हो तो ओ को औ को आव करेगा। जैसे चौया सूत्र आपने पढ़ा होगा, जो ओ को औ को आव, ए को आई को आए करता है, तो सेम काम ये भी करता है, बात तो ये करते हैं। तो इसका ये वाला उदाहरण है नवयम। नौ प्लस में यम, ये इसका संधि विच्छेद है। दो मात्राएं नौ, साथ में यम है बाद में यम, तो ये जो औ हुआ है इसको आव कर देगा ये आव, तो तब फिर बनेगा ये नवयम। उसके बाद है हसन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सत्री ल्यूट सानस या फिर अनमोल प्रत्यय का हसन में। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये ल्यूट का है, यहाँ पर भी शब्द हो गया, जैसे ल्यूट प्रत्यय हो गया, ल और टा का लोप होकर यू शेष बचेगा। उसके बाद फिर इसको अन हो जाएगा युवर नाको से, तो हम से हम हो जाएगा बाद में, क्योंकि माँ चाहिए तो हम से आएगा ये, तो हसनम फिर ये बनेगा।
नेक्स्ट है आचार्याणी पदे प्रत्यय। आचार्याणी में कौन सा प्रत्यय आचार्य जैसे शब्द हो गया, तो प्रत्यय इसमें कौन सा बनेगा, इसमें बनेगा जो ऑप्शन डी में है, तो इसमें गीस प्रत्यय है ये। इसमें सूत्र आता है इंदर वरुण भव सब, इंदर वरुण भव सरव रुद्र मरीड़ हिम अरण्य यव यवन मातुला च आचार्य। इनसे आनुक होता है, आनुक होने पर आन बचेगा, फिर ये गीस होगा, इसमें गीस का ही बचेगा, फिर बनेगा ये आचार्याणी, न कौन होगा। नेक्स्ट है राग हैं इत्यास्मिन पदे प्रत्यय। अब इसमें धातु भी कई बार एग्जाम में देखने को मिली है, पहले भी ये आपके स्टेट के एग्जाम में भी आ चुका है, ये राग है। तो रंज धातु है इसमें और घ प्रत्यय है इसमें, रंज धातु घ प्रत्यय, तो उसके बाद बनता है ये राग है। ऐसे ही पाकय बनता है पच धातु, ऐसे ही मार्गय बनता है मृज धातु घ प्रत्यय, इन सारे में घ प्रत्यय हुआ है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा एद वृद्धो इत्यस्माद् धातुः एधिशिष्ट इति रूपम निष्पत्ति है। ये जो एधिशिष्ट जो है ये बना है, ए धातु है इसमें। अब ये किस में बना है, और इसमें जो आया है ऑप्शन बी वाला, तो लुंग लकार में बनता है। अब इसके रूप कौन कौन से बनते हैं लुंग में, एधिशिष्ट एक तो यही है जो ये वाला है, ये बनता है प्रथमा एकवचन में एधिशिष्ट। एधिशिष्ट एधिशाताम एधिशत एधिष्ठाः एधिशथाम एधिध्वम एधिशी एधिशवहि एधिशमहि। आप सर्च कर लेना, नई किसी को धातु मिलती है तो गूगल पर वहाँ पर आए धातु आप सर्च कर लेना, इसमें आ जाएंगी सारे वाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में जरूर आती है। नेक्स्ट है भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। तो भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है इसमें, और जो ऑप्शन सी में है, तो इसमें एक आपने विकल्प वाला पढ़ा होगा, तो ये विकल्प या उसमें बनता है, विकल्प में है ये भवतात, क्योंकि आपने तो अब तक पढ़ा होगा भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भुवाओ भुवाम, तो एक विकल्प में भी बनता है जो भव के विकल्प में है मध्यम में, ये भवतात। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में मैं उस पर क्रोध क्यों करूं, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है विद्यते, मैं उस पर क्रोध क्यों करूं। जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो कौन सा बनेगा इसका, तो इसका जो बनेगा ऑप्शन डी में बनेगा। माँ जो है ये किसको कहते हैं, अहम को कह देते हैं, उस पर मतलब तस्मी, किमर्थम किस लिए या क्यों, क्रोधानि क्रोध करूं। चतुर्थी क्रोध धातु किस में होती है, चतुर्थी भक्ति में, तो इसी कारण से चतुर्थी में चला है अहम तस्मै किमर्थम क्रोध्यानि। क्रोध है ईर्ष्या असूया यम प्रतिकोप है, ये वाला सूत्र आपने कारक प्रकरण में पढ़ा होगा जब हमने पहले किए थे, तो उसमें आता है फिर इनके योग में चतुर्थी भक्ति होती है। उसके बाद आ जाता है विद्वत शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी भक्तोरूपाणि। विद्वत जो शब्द है इसका पुल्लिंग में षष्ठी भक्त के रूप है, तो षष्ठी में कौन से बनेंगे, विद्वत मतलब विद्वान, विद्वान जो होता है। इसके जो रूप हैं ऑप्शन बी वाले हैं, विदुष हैं विदुषो विदुषम। हमने हाल ही में शब्द रूप धातु रूप किए थे, तो उनको आप देख सकते हैं, नहीं आपने देखे हैं। तो विद्वत शब्द का जो यह पुल्लिंग षष्ठी भक्ति में जो रूप है ये कौन सा है, तो इसका जो है यहाँ पर इसमें फिर कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा विदुष विदुषो विदुषा। षष्ठी भक्ति में रूप कैसे बनते हैं इसके, विद्वान विद्वांसो विदुष, विद्वान विद्वांसो विद्वांस है, विद्वांसम विद्वांसौ विदुष है, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्य, विदुष है विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्य, विदुष है विदुषो विदुषाम, विदुषी विदुषो विद्वत्सु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा षष्ठी में विदुष है विदुषो विदुषाम। नेक्स्ट है विषपा शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा, तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर, और इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला विषपा। विषपा ये जो है ये एक वचन का है, प्रथम एक वचन का, विषपाह विषपौ विषपाह, प्रथमा बहुवचन जो है उसमें भी यही बनते हैं, प्रथमा एक वचन में बहुवचन में।
विषपाम, विषपौ, विषपाम, तो ये बहुवचन का है। नेक्स्ट है अंत्यात अल्पवर्णात् पूर्व वर्ण है किमुच्यते। अंतिम जो अलवर्ण है इससे पूर्व वर्ण प्रातिपदिक है, वृद्धि, उपधा या की है, उसको क्या कहा जाएगा? अंतिम अलवर्ण से पूर्व वाला वर्ण, और उसको कहा जाता है उपधा। तो अंतिम अलवर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। हमने संज्ञा प्रकरण किया था तो उसमें एक सूत्र आया था अलो अंत्यात पूर्व उपधा। तो जो सूत्र क्या है, उपधा संज्ञा करता है। जो उपधा संज्ञा वर्णों में पहले वर्ण की किसी समुदाय से जो अंतिम वर्ण हो उस वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे राम है, इसमें र प्लस में अ प्लस में मा प्लस में आ, तो बाद में कौन सा है? अ से पहले माँ है। जब हम इसके वो करते हैं, टुकड़े करते हैं राम के अलग अलग, तो माँ और आ, तो इसमें जो इसका राम का जब हम टुकड़े करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये है राम, राम की कैसे बनेंगे? र और प्लस में आ प्लस में माँ प्लस में आ, तो यही होता है इसके टुकड़े। तो यहाँ पर क्या है, राम में माँ की उपधा संज्ञा, माँ जो है इसकी उपधा संज्ञा र प्लस अ माँ प्लस अ ये होता है। तो माँ अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण है, इसलिए ऑप्शन बी इसका रहेगा, ये जो है, तो इसी की होगी उपधा संज्ञा। तो लास्ट से पहले वाला जो है, लास्ट से पहले वाला, ये लास्ट का, इससे पहले वाला, तो इसकी होगी उपधा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।